नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना काफिर बुत परस्त राम संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, मामला कुछ यूं है। सुप्रिया श्रीनेत, जिन्हें हम विवादों का बादशाह या विवादों की रानी के नाम से जान सकते हैं, जो कभी मंडी का रेट पूछ रही होती हैं, कभी कहते हैं ट्विटर हैंडल किसी और पे है, कभी गाली देते हुए उनका जाता है गालीबाज मैडम के नाम से फेमस है। वैसे सुप्रिया का अर्थ होता है अप्सरा, प्रिय, उससे सुप्रिया बना है। लेकिन लोग बाग अब गलत पहचानने लगे, शायद बच्चे का नाम रखने से वो डरने लगे। लेकिन बात कुछ और है। बात दरअसल यूं है दोस्तों कि उन्होंने, मैडम ने, दरअसल क्या हुआ, अभी उन्होंने कांकेड़ करके एक जगह है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है कांकेड़, वहां पर क्या हुआ था, जितने भी ये नक्सली होते हैं, जो लोगों को मारते भी हैं और वसूली भी करते हैं, अपहरण भी करते हैं, इन लोगों के जब इनका एनकाउंटर हुआ, जो कि बीएसएफ और डीआरजी ने मिलकर के करा था, उस पर उन्होंने 29, उस पूरे उसमें 29 माओवादी जो थे वो मारे गए थे। अब 29 माओवादी जो मारे गए दोस्तों, उसमें उन्होंने आकर के सुप्रिया श्रीनेत जी ने एक बड़ी ही रोचक बात, जानकारी हम सबको दी। वो रोचक जानकारी कुछ ऐसी है, उन्होंने बताया जितने वहां पे जवान शहीद हुए हैं। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। पर देखते हैं, लोग बाग ये भी कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है, पर स्लिप ऑफ टंग एक बार बार अगर होने लगे तो वो स्लिप ऑफ टंग नहीं, वहां पे मंशा ही कुछ अलग होगी। खैर, इस बार विषय में बात करने के लिए और अपने अपने तर्क रखने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से कमालुद्दीन रजा जी हैं। कमालुद्दीन रजा जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिंघल जी मेरे साथ में मौजूद हैं। अतुल जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अतुल सर, आपसे पहले मैं कमालुद्दीन जी से पूछता हूँ। कमालुद्दीन जी, व्हाट इज 2+2? 4। अच्छा, तो आपको ये भी खैर पता होगा कि जवान की अगर मृत्यु होती है, जवान अर्थात फौज का जवान, जवान वो जवान नहीं जो वो सुप्रिया श्रीनेत समझ रही थी, जो उन्होंने कह दिया कि जवान के लिए, और घायल, ये भी कहा साथ में, घायल सुरक्षा कर्मियों के लिए हमारी संवेदना है। तो ये बोलना कि मतलब जवान के बारे में, मतलब संवेदना माओवादी के प्रति, जो लोगों से पैसे लूटता हो, हत्याएं करता हो, उसके प्रति, जो देश के टुकड़े चाहता हो उसके प्रति संवेदनाएं, ज्यादातर अधिकांश कांग्रेस नेता ऐसे ही क्यों मिलते हैं? आपका रिप्लाई सर। देखिए, आपके मैं पहले सवाल का जवाब जो है दे दूं कि सर सुप्रिया श्रीनेत जी, और मैं बोल रहा हूं उस पर कि ये टंग ऑफ स्लिप है, क्योंकि वो बोलते समय एक तरफ जो है जवान को जब जो है हम श्रद्धांजलि देते हैं और जवान को जब बोलते हैं उनकी शहादत हुई, तो शहीद का जो मतलब क्या होती है, तो जब शहादत बोल रहे हैं तो वहां पे टर्म्स ऑफ स्लिप नहीं है तो क्या है? अगर कि ये बात नहीं है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी लकड़ी को लड़की बोल जाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी जो है बचाओ को बेटी पटाओ निकल जाता है, तो क्या मैं बार बार वो भी तो टर्म ऑफ स्लिप हो रहा है, तो मैं उनसे क्या मान लूं? ऐसा बेटी पटाओ आपने कब सुना? जरा मैं रोकना चाहूंगा, क्योंकि एलिगेशन बहुत ही आपने बड़ा लगा दिया है। ये बेटी पटाओ आपने कब सुन लिया? अतुल जी, क्या आपने कभी सुना ये? नहीं, ऐसा हमने तो कभी नहीं सुना। जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो वही है, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, आगे बोलिए। उसके बाद से जब जो है वो बार बार बोलते हैं तो उस पे जो है कोई जो है मतलब ये नहीं बनता, जो इशू नहीं बनता। और अभी अभी जो है महेश शर्मा जो है सांसद जो है भाजपा के, वो यहां तक बोल दिए कि मोदी और योगी के जो नहीं, वो जो है पूरे जो है मतलब दे, वो अपने बाप का नहीं। तो इस तरह का गाली देने पे जो है इस पे कोई सवाल नहीं, कोई करता नहीं। इलेक्शन कमीशन खामोश, सब खामोश। क्या उस पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगी? अगर नहीं करती तो ये साफ साफ जो है संदेश जाएगा कि इलेक्शन कमीशन दरअसल भाजपा की तरफ जो है मतलब जो है सोच लिए कि तो आप जो भी बोले जो है छूटा, अगर विपक्ष कुछ बोलता तो हम उसे जो है अंदर लाने का काम और उससे जो नोटिस करने का काम करेंगे। दूसरी बात रही कि अभी जो एक सवाल आपने किया जो है कि मंडी को लेकर जो है, तो मंडी को लेकर जो है सवाल किया, उस पर भी वो बोली कि एक्सेस मेरा जो है दूसरे के पास था, जिस कारण वो मतलब जो है इस तरह का जो है मतलब वहां पे ट्वीट हुआ। मैं जब देखी उसे फौरन जो है वहां से ऐसे ऐसे बयान देने ही क्यों पड़ते हैं जो बाद में मतलब समझाने पड़ जाएं?
आपके एक एक आपके नेताओं की मैं आपको बयान बताऊं। सलमान खुर्शीद ने कहा था हमारे हाथ पर मुसलमानों का खून है। कमालुद्दीन रजा जी, सलमान खुर्शीद जी ने कहा था हमारे हाथ पर मुसलमानों का खून है। याद है आपको? तो ऐसे अभी बयान दो ही बिल्कुल को इस याद है। बारे में एक्सप्लेन अभी करना पड़ेगा। अभी 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 जो है महेश शर्मा, जो पूरे देश की जनता को जो है, मतलब जो मोदी जी के और योगी जी के नहीं जो है, वो अपने बात को भी नहीं, ये पूरे देश के जनता को कहने का जो है हक किसने दिया है। और इस पे जो है इसी अगर से जो है एक्शन नहीं लेती तो क्या इससे भी बड़ा जो है मतलब इश्यू और कोई हो सकता है? क्या देश के 142 करोड़ जनता को गाली देते हैं? रही कंगना रनौत की जो है बात, तो कंगना रनौत पे जो है साफ साफ ट्वीट को जो है डिलीट किया और उन्होंने कहा कि ये जो है मतलब हमारा एक्सेस दूसरे के पास था। वो जो है जिस कारण ट्वीट हुआ मैंने देखे फौरन जो उसे जो है मतलब हटाया जो है। तो यहाँ पे जब जो अपनी गलती को जो है स्वीकार करना कि मैंने वो नहीं किया, वो एक्सेस मेरा जो है कई लोगों के पास है, जिस कारण जो है मतलब हुआ मैं देखी उसे जो हटा दिया। चलिए, यू हैड योर नॉन इंटरप्टेड 2 मिनट्स। अतुल सिंघल जी सर, प्लीज अब आप अपना जो कुछ भी आप राय रखना चाहें, प्लीज। देखिए संकेत, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की आदत में शुमार हो चुका कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। और जो इंडिया गठबंधन है, उनकी भी यही स्थिति है। जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग नारे लगाए, समर्थन के अंदर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस उतर आई। अब उन्होंने जो है कन्हैया कुमार को यमुना पार से टिकट दे दिया। इन्होंने कहा कि जी एक्सेस जो है सुप्रिया श्रीनेत है, उसको तो मैं चर्चा के लायक समझता ही नहीं। सुप्रिया श्रीनेत को जिस प्रकार से वो बिहेव करती है, उसने मंडी शब्द का इस्तेमाल किया। अब एक्सेस कैसे दे दिया? उसके फोन का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो जिम्मेदार है? मतलब बवाल मचने लगा तो आपने कह दिया कि ये स्लिप ऑफ टंग हो गया। इनके दिग्विजय सिंह क्या बोलते हैं? कसाब जी, अफजल जी, लादेन जी, समझे ना? तो ये जी लगा के आतंकवादियों को बात करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं मैं भारत जोड़ो यात्रा करूंगा, लेकिन वो भारत तोड़ो यात्रा है। कांग्रेस टूट रही है लगातार। तो ये एक तरीके से हताशा का परिणाम है कि कोई कुछ भी कह दिया जाए। नक्सली के अपने आप को साथ दिखाना है, जो देश विरोधी राष्ट्र विरोधी लोग हैं उनके साथ खड़ा होना है, इसलिए उनके फेवर में बयान देना है। तो इस तरह की चीजें दिखा के कांग्रेस सोचती है कि वोट मिल जाएंगे, तो ऐसे वोट नहीं मिलते। तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि देश की भावनाएं क्या है, देश की अखंडता क्या है, देश क्या चाहता है, देश की जो नब्ज है उसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे देश की बात को माना जाए। लेकिन इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत को तो सिर्फ एक राहुल गांधी है और उसके अलावा आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं। गांधी परिवार के अलावा राहुल और प्रियंका और सोनिया गांधी, तो वही कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं का वो है। जो राहुल ने कह दिया वही उनके लिए ब्रह्मवाक्य है। अब उनको ये नहीं पता कि किसको शहीद बताना है, किसको वध करना है। अगर थोड़ी सी जानकारी हो सनातन धर्म की, तो जो दुष्ट और अत्याचारी है उनका वध किया जाता है। हत्या उसकी की जाएगी जो निर्दोष हो। और इस प्रकार से जो धर्म के लिए जिसने अपना शहादत दे दी है, तो उसको शहीद कहा जाएगा कि भी उस व्यक्ति ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो उन लोगों को इस बात का कोई फर्क नहीं है। उनको तो सिर्फ ये है कि जो दो देश विरोधी लोग हैं, कैसे उनकी सहानुभूति मिले, उनके वोट मिले। तो वोटों की राजनीति करना कांग्रेस का काम है, और वो मैं तो उस एंगल से इसको देख के चल रहा हूँ संकेत। जी जी जी, कमालुद्दीन जी, मैं जानता हूं आप निश्चित तौर पर देशभक्त व्यक्ति ही हैं। कमालुद्दीन जी, आपकी अपनी राय क्या है? आप माओवादियों को उनके मारे जाने पर क्या आप मानते हो उन्हें शहीद बोला जाना चाहिए? मेरा पहला प्रश्न। माओवादी को बिल्कुल जो है शहीद नहीं बोला जाना चाहिए। मैं यहाँ हाँ, से ये करता हूँ। अगर एक मिनट, अगर पहली उनको बात नहीं, शहीद एक मिनट मैं अगर उनको शहीद बोला संकेत जी, जाए, गलत की सही? सर, मेरे सवाल का प्लीज जवाब दे दीजिए। देखिए वो हम बोल रहे टर्म्स ऑफ स्लिप हो सकता है, वो गलत है। मैं समर्थन नहीं करता। हमारे जवान जो शहीद है, बार बार स्लिप ऑफ टंग एक व्यक्ति कैसे कर रहा है? अब इसका जवाब दे दीजिए आप। देखिए मैं और उसका जो है बार-बार जवाब स्लिप ऑफ पहले टंग आपको ओसामा जी, ओबामा ओबामा तो चलो ठीक है। उसका ओसामा उसका जी जवाब और उसका हाफिज जवाब सईद जी। उसका जवाब सर आप एक मिनट सुन ले। उसका जवाब मैं पहले दे हाँ, चुका हूं। दूसरी बात रही कि आपने कहा मुद्दा जो है आप उसी पे बात करें। और ये अभी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लेकर हमारे जो है बड़े हैं जो है वरिष्ठ पत्रकार है, मैं इनका सम्मान करता हूँ। कई चीज पर जो है जी, चले गए कि जो राहुल गांधी जी जो है बोल दिए, वो अगरचे जो है भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से
यूपी में पेपर लीक हुआ, अगर उसे जो है वहां पे जो है उस मुद्दा को लेकर राहुल गांधी जी उठे तो जो है बिल्कुल इस तरह का यात्रा जो है देश को जोड़ने की यात्रा है, न कि भाजपा की तरह जो है सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैला के जो है एक जो है मतलब धर्म के और दूसरे धर्म के बीच खाई का पैदा करके जो है सिर्फ जो है वोट का राजनीति करना, सत्ता का ये करना, 1600 करोड़ जो है अमीरों के धन को माफ कर दिला, लेकिन 750 किसान धरने पर बैठकर शहीद हो गए, लेकिन उनके पास में जाने में उनको एमएसपी के आस्ते गारंटी देना। इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ, मैं नहीं जाता दूसरे मुद्दे पर, मैं संकेत कि मैं दूसरे मुद्दे पे नहीं जाता। अब मेरे भारत जोड़ो यात्रा को, इनको भारत जोड़ो यात्रा से तकलीफ है। भारत जोड़ो यात्रा का मुद्दा क्या था, हमारे मैनिफेस्टो में क्या है? हम भारत जोड़ो यात्रा पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। वो बोले तो काउंटर तो करूंगा ही ना, चुप कर तो बैठा नहीं रहेगा। कमालुद्दीन जी, मैं डिबेट को बस सुप्रिया श्रीनेत तक ही रखना चाहता हूं। मेरे को कृपया करके ये बता दिया जाए कि सुप्रिया श्रीनेत आपकी स्टार कैंपेनर है ना? है आपकी स्टार कैंपेनर, बड़ी नेता है, महाराजगंज से 2019 में भी लड़ी थी, आपको पता है, जमानत जब्त हो गई थी। ऐसा क्या कारण है जो आप जनता के बीच तक नहीं पहुंच पा रहे? इसका जवाब आपसे मैं बाद में लूंगा, पहले अतुल जी बताएंगे। अतुल सर, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम 27-28 साल से में है, मेरे को भी आपने सिखाया है। मैं जानना चाहता हूँ सर, कांग्रेस में ऐसी क्या गड़बड़ है, स्टार कैंपेनर ही गालियां बकता फिर रहा है और सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत तक ही? देखिए, सबसे बड़ा विषय जो है, जो कांग्रेस पहले थी, जिस तरीके से चलती थी, वो स्थिति खत्म हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी के अंदर वो सोच, वो विचार नहीं है। जो कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको दरकिनार कर दिया गया, जैसे अशोक गहलोत हैं या दूसरे भी कोई नेता हैं, और जैसे कमलनाथ जी हैं, उनको साइड लाइन एक तरीके से पार्टी ने कर रखा है। उनकी जो, या हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनकी जो एक वक़्त होनी चाहिए, जो उनकी पूछ होनी चाहिए, जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं है। और जो दूसरे नेता हैं, उनको केवल गांधी परिवार से आगे पीछे कोई दिखाई नहीं देता, और गांधी परिवार के अंदर वो सोच नहीं है। कम से कम अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं, कि जो एक लीडरशिप वाली बात होनी चाहिए। अब कल उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि जी आप वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने उस बात को टाल गए। उन्होंने कहा कि आप बीजेपी का क्वेश्चन कर रहे हो। अब उनको कोई ये समझाए कि पत्रकार का काम सवाल पूछना है। जो बीजेपी से सुनेगा पत्रकार, वो कांग्रेस में बोलेगा, जो कांग्रेस से सुनेगा वो बीजेपी में बोलेगा। मैं जो भी सनातन धर्म की बात कर रहा था, नारद जी सबसे पहले पत्रकार थे। वो क्या करते थे, शिवलोक में कोई बात सुनी, जाके उन्होंने ब्रह्मलोक में बता दी, ब्रह्मलोक में सुनी तो विष्णु लोक में बता दी, है ना, हरे 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 कृष्ण करते हुए उनको सारी बात बता देते थे। वो, उनका काम सूचनाओं का आदान प्रदान करना था। नारायण नारायण करते, माफ कीजिएगा, नारायण नारायण करते, सूचनाओं का काम, सूचनाएं उनको आदान प्रदान करना था। इधर की सूचना उधर, उधर की सूचना उधर, और उनसे जवाब निकलवाने होते थे। तो राहुल गांधी को जवाब देने की बजाय भागना नहीं चाहिए। तो अब अभी क्योंकि हमारे ये मित्र हैं, छोटे भाई हैं, बैठे हैं, ये कहेंगे कि आप भटक गए मुद्दे से, लेकिन आपने अगर सवाल पूछा है तो मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि जब दिशाहीन व्यक्ति नेतृत्व हो जाता है तो यही स्थिति बनती है। 43 सीटें है ना, अब कल 17 सीटें, इतनी बड़ी पार्टी, इनको मंथन करना चाहिए। कितनी बड़ी पार्टी जो सत्ता में रही इतने सालों तक, 60 सालों तक, वो केवल इतने बड़े राज्य में केवल 17 सीटों में चुनाव लड़ेगी। तो आत्म मंथन जब तक व्यक्ति नहीं करेगा, तब तक वो उद्धार नहीं कर सकता। मेरे अंदर अगर कोई कमी है, मेरे परिवार में कमी है, तो मेरे को उस पर सोच विचार करना चाहिए। तो ये मोटा सा विषय मुझे दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो है ना, वोट गिने जाते हैं, तो वोट गिने जाएंगे। कमालुद्दीन जी, एक आपसे मेरा प्रश्न है कि कमालुद्दीन जी, सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, या अतुल जी से भी है, दोनों से ही है, और फील फ्री, कोई एक व्यक्ति से नहीं है, जो जब बीच में आकर के बोलना चाहे, जवाब देना चाहे, प्लीज आ जाए, कि क्या सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? लेकिन मुझे लगता नहीं कोई कार्रवाई होगी। दूसरी बात, खुद ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये कह चुके हैं कि स्लिप ऑफ टंग है। सबसे पहली बात ये मुद्दा से जाकर सिर्फ राहुल गांधी जी को और गांधी परिवार पे जो है टिप्पणी करने का जो है मतलब काम किया गया, और जिस प्रकार से मतलब बताया कि कुछ नहीं किया। क्या राहुल गांधी जी जो है रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं? क्या युवाओं की बात नहीं कर रहे हैं? महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं? क्या जो है राहुल गांधी जी जो है देश के किसानों की बात नहीं कर रहे हैं? अगर तो ये मुद्दा उठाना जो है कोई मुद्दा नहीं है, तो मैं समझता हूं कि मोदी जी से
जुमला ही निकलता है। फिर मोदी जी कहते 2 करोड़ एक तरफ रोजगार देने की बात, और जो है बेरोजगार युवा होकर जो है जब जो सरकार कर जो है मैं आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है। मैं इनके, क्योंकि ये बार बार राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी पे जा रहे हैं। मुद्दे से कौन डाइवर्ट हो रहा है? मैं मुद्दे पे था, सुप्रिया सिंह तक मुद्दा था, मैं वहां तक जो है था जो है। उसके बाद से कांग्रेस का ये चीज है, कांग्रेस वो पार्टी है और कांग्रेस वो सोच है, वो विचारधारा जो सबको एक बराबर लेकर चलती है। आज भाजपा जो सबसे बड़ी जो है गठबंधन दल की है, लेकिन मोदी जी आते हैं और कहते हैं एक अकेला मोदी सब पर भारी। हमें तो हंसी आता है कि आप इतने दल के साथ गठबंधन करके बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी दरअसल सबको सम्मान देती है, सबके साथ मिलकर। और हम यूपी में 17 अगर सीट पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने जो है वहां शिवचरी में जो है हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो है जो हमारे वहां के जो है एसपी के है उनको जो है मतलब छोड़ा है, फ्री छोड़ा है, तो आप जो है जाओ, इसमें कोई ये नहीं। चलिए, कमालुद्दीन जी, अतुल सर, आप अपना लास्ट रिमार्क दे दीजिए, उसके बाद फील फ्री सर। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, इसके अंदर जो है इनकी तो मैं नाराजगी समझ सकता हूँ। मेरा तो सिर्फ इतना कहना था कि लोकतंत्र के अंदर जब चर्चा करते हैं तो आलोचना भी सुननी चाहिए, सुझाव भी सुनने चाहिए, उन पर मंथन भी करना चाहिए। अगर इससे कांग्रेस खुश है 17 सीटों पे चुनाव लड़के, और उनको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बाकी जो चुनाव के नतीजे हैं वो सारी चीजें साफ कर देंगे, उनको सिर माथे लगाना चाहिए। बिल्कुल, देश के लिए अगर आप देश की जनता की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल जो है राहुल गांधी जी बिल्कुल सही है। हर पूरे 142 करोड़ देश की जनता की बात कर रहे हैं, युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं, जहां निर्भर जो है महिलाओं को घुमाया गया भाजपा के शासनकाल में, की बात कर रहे हैं। महिलाओं से मुझे याद आया, तो मंडी का रेट पूछ रहा था। आप करके ना महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं, महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, जो मंडी का रेट बढ़ रहा था उसकी नहीं नहीं, मैं मुद्दे पे था, मैं मुद्दे पे था। आदरणीय हमारे सम्मानित बड़े हैं, वो मुद्दे पे आ गए तो मैं तो बोलूंगा ही ना, मैं तो खामोश होकर देखूंगा नहीं। अभी मैं बता रहा हूँ ना भाई, आज 83% जो बेरोजगारी है, देश का युवा आत्महत्या करने पर मजबूर है, जो इसी भाजपा के शासनकाल में, जिस जो है गैस की बात और जो है जिस डीजल पेट्रोल को सस्ता करने की बात कर रहे थे, उसे डीजल पेट्रोल को 100 से पार और गैस को 1000 से पार पहुंचा दिए। ये है बाबा शासनकाल, डॉलर पतला करते। कमालुद्दीन जी, डिबेट दोबारा बैठेंगे, दोबारा मिलेंगे, पीछे पे इस पे आप चर्चा उस पर ही करेंगे। जवाब दें तो बेहतर होगा मेरे लिए। मैं मुद्दे पे था, मुद्दे से बार बार वो जा रहा है। चलिए, वो तो चली गए, अब मैं और आप कर लेते हैं थोड़ी देर और, 5-3 मिनट कुछ बात। अब ये बताइए भाई साहब कि आगे आपको लगता है कि कांग्रेस में ऐसे स्टार कैंपेनर्स की जरूरत है, जो लोग ओसामा जी बोले, जो लोग हाफिज जी बोले, जो लोग मंडी का पूछे, जो लोग पत्रकार को गाली बक दें, जो लोग बाद में कहें कि वो शहीद हुआ है। देखिए, एक चीज अगर एक पैटर्न पे चल रही है, रेगुलरली चल रही है कमालुद्दीन जी, तो लगता है कि काम जानबूझ के हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं आपको एक बार कुछ टक्कर मार देता हूँ, तो माना हो सकता है हो गई हो, अब मैं डेली ही वो काम कर रहा हूँ, तो आप भी कहोगे कि यार कुछ गड़बड़ है। आपको नहीं लगता कि पार्टी को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ, भाई ग्रैंड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस पार्टी को, अब ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, मैं इस पे साफ साफ कहूंगा कि जो भी जो है मतलब मुद्दा था, उसको लेकर जो है वो स्पष्टीकरण दे चुके। और रही बात तो पिछले जो है मतलब अगर के जो हम बात उठाना चाहे तो भाजपा में न जाने कितने नेता है जो यहाँ तक के जो है धार्मिक जो है उन्मादी नारे लगाए, और अभी जो है पत्रकार महोदय जो है कह के जो है पत्रकार महोदय चले गए कि टुकड़े टुकड़े गैंग। अगर कि वो साबित कर दे, एलिगेशन लगा, कहीं से साबित नहीं है कन्हैया कुमार जी पे कि वो जो है मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग जो है मतलब जो है ये जो है मतलब वहां का जो ये किए, अब टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या होता है, ये भाजपा के मैनिफेस्टो में का मुझे तो नहीं समझ में आता है। जो है हमारा कहना है कि भाजपा को अपना पैमाना तो बता रहे हैं कि हमने 10 साल में ये किया। बात इसका भी ये एक और चीज बोल के गए थे कि सवाल कर दिए कि आप चुनाव यहां से लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल सवाल कर दिए। तो अगर उसमें राहुल गांधी जो बोले तो कोई बात नहीं है, उस पर जो नहीं बोले जो कोई बात नहीं है। क्यों नहीं जो है आज जो है मेन स्ट्रीम मीडिया जो बनती है, मैं उसे खुला इससे जो है मैं गोदी मीडिया कहता हूँ, क्यों नहीं जो है रोजगार पे सवाल करती है, क्यों नहीं जो है मतलब जो है किसानों की बात करती है, क्यों नहीं जो है बेरोजगार युवाओं को सामने लेकर जो है बैठा है? तो नहीं बैठा है कोई लीडर को, किसी पार्टी के लीडर को नहीं बैठा है।
क्यों नहीं जो है भाजपा जो है इस पर जवाब देती है? इस पर तो एक शब्द जो है भाजपा के किसी नेता की नहीं निकलती। और जिसके जो है शासनकाल में मणिपुर जो 8 महीना तक जलता रहा और वहां जो है नंगा जो घुमाया गया हमारी बहनों को, और बूटों के नीचे हमारे पहलवान बेटियों को रखा गया, जब वहां पे बेटी का जो है सम्मान और नारी का सम्मान भाजपा नहीं करती, अगर वो भाजपा पार्टी जो है अगर भाजपा जो है बोलती है, ये बहुत ही दुखद और शर्म की बात है। आप मुझे नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह क्यों बोलने पे मजबूर कर रहे हैं कि मैं बोलूं कि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया सर। मैं आप आपके प्रश्न इधर उधर सब जगह घुमाए, लेकिन टू द सेंटर ऑफ द पॉइंट जो मैंने पूछा कमालुद्दीन जी, आपने नेताजी उसका जवाब नहीं दिया। बस आपके कि क्या आपका जो मुद्दा जनता था, पार्टी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करेगी? बस सिंपल जो सा। भी कांग्रेस पार्टी में हमेशा से होते आया, और ये पिछले कई जो है मतलब और वर्षों से होते आ रहा है कि जो गलत किया, और कांग्रेस का शासनकाल ही रहा है कि जो मतलब अगर जिससे हुआ तो उसे बाहर किया गया है, जो है बाहर तक का रास्ता दिखाया गया है। और रही बात अभी सीपीआई यही रोक रहा हूं क्योंकि मतलब यहीं पे इम्पोर्टेंट है। आपने दिग्विजय सिंह के खिलाफ क्या रुख अपनाया? आपने सलमान खुर्शीद के खिलाफ क्या रुख अपनाया, जिन्होंने कहा था मेरे हाथ पर मुसलमानों का खून है? क्या रुख अपनाया अपना? आपने क्या रुख अपनाया? एक सेकंड पहले सुन लीजिए पूरी बात। अगर मान लीजिए इनका ट्विटर हैंडल 4-5 लोग चलाते हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी का, तो आपकी स्टार कैंपेनर जो हैं, इनका ट्विटर हैंडल 4-5 लोग चलाते हैं। ये बात भी पुरानी हो गई, अब तो 8-10 दिन हो गए इस बात को। तो उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ? मेरे को नेट रिजल्ट बताइए। ये हुआ। वहां से दिग्विजय सिंह से लेकर के सुप्रिया श्रीनेत में से कोई भी एक बता दीजिए आप। देखिए, व्यक्तिगत अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है पार्टी की तरफ से ही, हम भी आज बैठे हैं, हर कोई जो है चाहे बड़ा जो है प्रवक्ता हो या जो है कोई जो है मतलब छोटा प्रवक्ता बैठता है। अगर वहां पे जो गलती हुई है और उसकी माफी खुद जो है उसे जो है मतलब क्षमा मांगती है, तो इसमें मुद्दा बना के जो है घसीटना, अगर से यही बात है तो जो पूरे देश की जनता को जो है मोदी और योगी जी के जो है न मानने पर जो है मतलब गाली दे रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जिस तरह से जो है यहाँ जो दिल्ली में जो जिस तरह से नारे लगे, मैं वो नारा तो जो है दोहराऊंगा नहीं, चुनाव का समय है। आपको याद होगा कपिल मिश्रा का नारा, इस तरह का नारा लगा, उस पर क्या कार्रवाई हुई? जो बेटी जो है एरिया रगड़ती रह गई, जो पहलवान बेटी, उसे इंसाफ न मिलकर आज तक जो है क्यों जो है वही जो है पार्टी में जो है बना हुआ है, जो ये तो मतलब फैक्ट है ना। आप बात को पहलवान बेटियों तक ले गए। कंप्लेंटर का क्या नाम है? पहलवान क्या बेटी जो कंप्लेंटर का क्या नाम है? उन्होंने जिसने कंप्लेंट करी है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उस कंप्लेंटर पहलवान बेटी का क्या नाम है? उसमें जो भी उसमें सब नाम क्या है? आप उनकी आवाज कर रहे हैं, आपको नाम नहीं पता कंप्लेंटर का? उसमें टोटल नहीं, उसमें 5 लोग मिलकर जो है वहां पे जो अपना बयान दिए थे। क्या नाम है? उसमें जो है जो सबसे पहला जो मतलब जो है एफआईआर दर्ज कराई थी, और इसके लिए मैं साफ साफ मुझे बात को घुमाने नहीं आता कि अभी सिर्फ मेरे जैनसन का नाम निकल रहा है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। हाँ, जो सच्चाई है, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मुझे इधर उधर की बात नहीं आती, लेकिन ये सच है या नहीं, ये सच है कि नहीं, ये बात मैं आपकी मान सकता हूँ। ये ह्यूमन एरर हो सकता है, ये तो कोई बात नहीं, मेरे संग भी है, आपके संग भी है, वो कोई दिक्कत नहीं। मैं उस चीज को मान रहा हूँ, बार बार हो भूल जाना तो एक ह्यूमन एरर है, लेकिन रिपीटिशन होना, मैं यही कह रहा था ना। सुप्रिया श्रीनेत एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, एक हैबिचुअल। जो कह रही हो मंडी का रेट क्या चल रहा है, उसके सर्वोच्च नेता जो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करते हो, वो आकर के उनके प्रवक्ता जैसे आप बैठे हैं कमालुद्दीन रजा, वो आकर के कहें कि वो महिलाओं की बातें उठाते हैं और फिर कह रहे हैं कि मेरे को नाम पता। चलिए कोई बात देखिए थोड़ा समय का अभाव है, और आपसे मैं सच बता रहा हूँ, आपसे बात करके मुझे वाकई प्रसन्नता हुई। और देखिए दर्शकों, अगर आपको अच्छा लगे तो, और कमालुद्दीन रजा को आप दोबारा अगर सुनना चाहें तो आप आइएगा हमारे चैनल पे, हम इनको बुलाएंगे, हमारे मेहमान रहेंगे ये। और मुझे अच्छा लगा क्योंकि
एटलीस्ट कांग्रेस में एक तो ऐसा नेता है जो खुल के बोलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप लोगों ने सुना। बहुत कमालुद्दीन रजा जी आपका भी धन्यवाद, अतुल सिंघल जी जो अब नहीं है उनका भी धन्यवाद।